हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और अगर इनकी मतवाली चाल देखकर आप जेलस हो रहे हो तो ये देखो इनके टेढ़े मेढ़े चलने का राज। पर नहीं, चक्कर खाकर गिरने से पहले ये सुन लो कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ना ना ना, बल्कि ये तो उस रियलिटी शो की चुल है जिसने इनसे पहले ऐसे स्क्वाट्स करवाए और फिर इन्हें चलने के लिए कह डाला। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पर लाइव टीवी पर सरेआम सिर्फ इन दीदी को इज्जत का भाजीपाला नहीं हुआ है, यहाँ एक ऐसे जज की इज्जत का रायता भी फैला है जिसने लाइव टीवी पर अपनी हरकतों पर रोक नहीं लगाई। मैं बात कर रहा हूँ एक्स फैक्टर के जाने माने जज लुइस वश की, क्योंकि इस जज ने पहले तो अपने साथ बैठी मोहतरमा के पीछे रखे हाथ को उनकी कमर के नीचे रख दिया और फिर उसे इस तरह से थपकियां भी दी। पर आज की नारी से पहले शायद इनका पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए तो इनकी सोच से परे जाकर नेशनल टीवी पर इस नारी ने बिना रोकथाम इनकी इस हरकत को सरेआम सबके सामने पॉइंट आउट करके इनके गोरे गोरे मुखड़े के पीछे छुपे हैवान का असली चेहरा दुनिया को दिखा डाला। पर सोचो, इस हुस्न-ए-बहार वेदर रिपोर्टर ने ऐसा क्या ही किया होगा जो आज ही हमारी लिस्ट में आने से खुद को नहीं बचा पाई। वेल, अगर जानना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं इन अप्रोप्रिएट मूवमेंट से भरी आज के वीडियो को, जिसका टाइटल है इन अप्रोप्रिएट मूवमेंट्स शोन ऑन लाइव टीवी। नंबर 1, 21 तोपों की सलामी। इन दीदी के शर्मीले अंदाज को इनकी मासूमियत समझने की गलती मत करना, क्योंकि दीदी ने तो मौज ही कर दी है। मतलब लाइव टीवी शो पर चल रहे एक सेशन के बीच में इन्हें 20 सेकंड में बताए गए चीज को बनाकर अपनी चित्रकला का प्रदर्शन देना था। लेकिन पहली बार में जब दीदी को एक कैनन बनाने का टास्क मिला तो इन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से कुछ ऐसा बना डाला जिसे देखकर सिर्फ शो का एंकर ही नहीं, दीदी और उनके साथ वहाँ बैठे भैया जी भी अपने ठहाकों को रोक नहीं पाए। अब आपका तो पता नहीं, पर मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है। और शायद दीदी को भी अपनी ड्राइंग बनाने के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने गलत तोप बना डाली है, तभी तो ये इस तरह शर्मा गई। नंबर 2, सस्ते नशे। इस नॉट सो नीडेड चीज को तो आपने देखा ही होगा, जिसे दुनिया भर के अमीर अपना 2 मिनट का कीमती समय बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर भैया, कुछ लोग हैं जो इस टूथब्रश को टूथब्रश ही नहीं समझते, क्योंकि ऐसे लोगों को इस मामूली से टूथब्रश तक का नशा होता है। सही सुना आपने, और मैं ये बात सिर्फ यूं ही नहीं कह रहा हूँ। इस सच्चाई की रिपोर्ट लाइव टीवी पर एक न्यूज एंकर ने खुद दी थी, क्योंकि टूथब्रश के नशे की आदत किसी और को नहीं, इन्हीं मोहतरमा के बेटे को थी, जो इनका ही वाइब्रेटिंग टूथब्रश हाथों में पकड़कर उसे अपने मुंह में डालकर कैसी कैसी अजीबोगरीब आवाज निकालता था। ये आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। My gums are itchy. क्या था ये? और ये तो जाने दो, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अपने बेटे की इस करतूत को ये मोहतरमा लाइव टीवी के जरिए दुनिया भर के लोगों को बताकर करना क्या चाहती हैं। नंबर 3, निकल गई। ये है रिपोर्टर ऑफ द सेंचुरी। हाँ, सच्ची। और हो भी क्यों ना, इन महान रिपोर्टर की रिपोर्टिंग के दौरान इस बेचारी बच्ची ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि बेचारी को सुसु जाना है। पर नहीं, इन्होंने तो उस बेचारी को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे शिनचैन अपने खाने से शिमला मिर्च को इग्नोर करता है। और फिर जो हुआ, तौबा तौबा, बेचारी बच्ची नेचर के इस इमरजेंसी कॉल को रोक नहीं पाई और लाइव टीवी पर ये हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन रिपोर्टर ने इतने सब के बाद भी उस मासूम सी बच्ची की जान का पीछा छोड़कर उसे वहाँ से जाने दिया, तो ना, इन्होंने तो इसके बाद भी अपने सवालों की लड़ी वाली फुलझड़ी जलाए रखी। पर शायद इनके सवाल ही खत्म हो गए थे, जो इन्होंने ब्रेक लेने के बहाने से इस बच्ची को आखिरकार वहाँ से दूर जाने का मौका दिया। इस ट्रॉमा को देखने के बाद तो यही लगता है कि शायद वो बच्ची दोबारा कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होगी। नंबर 4, मिलन। पर सिर्फ इंसान ही नहीं, लाइव टीवी पर आने और वायरल हो जाने का भूत तो जानवरों को भी कम नहीं है। इसीलिए तो न्यूज चैनल के डेयरी फार्म की मॉर्निंग रिपोर्टिंग के बीच जानवरों ने कुछ ऐसा कर डाला कि बेचारा न्यूज रिपोर्टर तक 1 मिनट के लिए शर्म से पानी पानी हो गया। और इन्होंने ऐसा क्या कर डाला, ये तो आप खुद ही देख लो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने सुबह सवेरे कोई इस तरह से शुरू हो जाए तो आप भी हैरान परेशान होकर इन न्यूज रिपोर्टर्स की तरह इधर से उधर देखने लगोगे, है ना? पर इस रिपोर्टर ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसके बाद फार्म में पीछे चल रही क्रिया की प्रक्रिया को मजाक में उड़ाते हुए बात को घुमा डाला। खैर, मैं तो इस न्यूज रिपोर्टर से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, दोबारा अगर ये फार्म में जाएं तो पहले ही अपने आसपास नजर घुमा लें, ताकि बाद में इनकी इस गलती का भुगतान लाइव टीवी पर इन्हें देख रही जनता को न करना पड़े, है कि नहीं? नंबर 5, चुम्मेश्वरी।
एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। इन बोलों पर ना जाने इंडिया के कितने ही बच्चों और बूढ़ों ने जोरदार ठुमके लगाए होंगे। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे लोगों से मिलवाने आया हूँ जिन्होंने लाइव टीवी पर चुम्मा चाटी भरे इस संगीत को अलग लेवल पर सीरियसली ले लिया। यानी पहले तो माइक पर बोलती इन मोहतरमा के गालों पर बगल में खड़े इंसान ने पप्पियां ले ली और फिर मोहतरमा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बिना लगाम लगाए मौके का फायदा उठाया और हो गया लाइव टीवी पर इन दोनों का चुम्मा सरेआम टेलीकास्ट। अब इसके बाद इन दोनों का हाल क्या हुआ ये तो ये दोनों ही जाने, पर मुझे बुरा तो उन लोगों के लिए लग रहा है जो इसे देखने के बाद अपनी उल्टियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे होंगे। नंबर 6, स्वाद तो कान में है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने गाने बजाने के लिए अपने हेडफोन्स को अपने कानों में डाला पर कानों में संगीत के शोर की जगह बस सन्नाटा ही सुनाई दिया? वेल अगर हाँ तो प्रॉब्लम आपके ईयरफोन में नहीं, प्रॉब्लम आपके कानों में है। नहीं मानते? नहीं। तो ये देखो, न्यूज रिपोर्ट पढ़ने से पहले इन दीदी ने अपने कानों में ईयरफोन्स तो डाले लेकिन इन ईयरफोन्स में आवाज ही नहीं आ रही थी। तो बस दीदी ने ईयरफोन्स की गड़बड़ी चेक करने के लिए अपने टीम के एक मेंबर को बुला लिया। लेकिन दीदी को कहाँ पता था कि खराबी उनके कानों में थी। इसीलिए तो उनके कानों को ठीक करने के लिए जैसे ही उस मेंबर ने दीदी के कानों को चाटा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, दीदी हैरान रह गयी। और तो और दीदी ने उस मेंबर को फटकार भी लगा दी। पर असल चमत्कार तो तब हो गया जब दीदी ने दोबारा उस ईयरफोन को पहना, क्योंकि इस बार उन्हें सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब उस मेंबर को दीदी के खराब कान की बीमारी का पता कैसे चला ये तो पता नहीं, लेकिन अगली बार अगर आपका ईयरफोन ना चल रहा हो तो अपने कान चेक करवाना मत भूलिएगा। क्या पता दीदी की तरह खराबी आपके कानों में हो। नंबर 7, लाइव ऑन तस्करी। आपने अब तक लाइव टीवी पर ना जाने क्या क्या देख लिया है, लेकिन आई बेट कि आपने लाइव टीवी पर किसी नशेड़ी को माल खरीदते नहीं देखा होगा, है ना? इसीलिए तो मैं लाया हूँ आपके लिए ये। ना ये रिपोर्टर भैया किसी भी तरह की माल वाली खरीदी बिक्री में शामिल नहीं है, लेकिन यही वो महान रिपोर्टर हैं जिनकी वजह से हमें ये देखने को मिला, जहाँ इनके पीछे दो अलग अलग तरफ से दो लोग आए। दोनों ने एक दूसरे को चीजें थमा दी। एक ने माल चेक किया, दूसरे ने पैसे अपनी जेब में डाले और दोनों अपने अपने रास्ते लौट गए। और इन भाई साहब को कानों कान तक इसकी भनक नहीं लगी थी, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग को लाइव दिखा रहे टीवी एंकर्स के इस डीलिंग को देखने के बाद उनसे तो उनकी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुक पाई। पर चौक सपाट ये तो मानना पड़ेगा, डेयरिंग हो तो इन डीलर्स जैसी ना आजू देगा ना बाजू, सोमनी में काम करके चुपचाप काम करके अपने रास्ते निकल लिए फुल पखरू। इमेजिन करो कि आप अपने बचपन के रिपोर्टर बनने के सपने को दिल में लिए दर दर भटकते हो और फाइनली सालों बाद आपको रिपोर्टर बनने का मौका मिलता है। पर जैसे ही लाइव टीवी पर आप अपनी न्यूज रिपोर्टिंग चालू करते हो, आपकी लाइमलाइट छीनने के लिए आपके मुंह में एक तितली घुस जाती है, तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप भी इन महाशय की तरह अपनी जिंदगी के दर्द को कुछ इसी तरह बयान करोगे। पर ये महाशय एक बार शुरू क्या हुए, इन्होंने तो अपनी जबान पर फुल स्टॉप लगाने का नाम ही नहीं लिया। ये तो बस अपना The fuck? I can't see Paula. Let's get the fuck out this country, motherfucker. टुकड़ा गाते ही चले गए। खैर, इनके लिए मैं बस यही कहूंगा कि इनकी मीठी आवाज में सुनाए गए इस गाने के बाद इनकी नौकरी सही सलामत हो। नंबर 9, सेट वेट जेल। पर जहाँ कुछ लोग आंटियों, जानवरों और ना जाने किन किन के शिकार होते हैं, वहीं कुछ नमूने आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी ही चुल की वजह से लाइव टीवी पर दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जैसे ये भाई साहब जो लाइव टीवी पर अपनी सुंदरता बिखेरने के लिए अपने बालों को संवारने में कुछ इस तरह बिजी थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि ये कब लाइव आ गए। और बस फिर होना क्या था, इनके कैमरामैन के साथ ही इनकी रिपोर्ट देखने वाली जनता जनार्दन ने भी इनकी बिना सेट वेट जेल किए बालों को संवारने वाली ट्रिक देख ली। आप भी देख ही लो। अब ये ट्रिक सिर्फ ये भाई साहब इस्तेमाल करते हैं या दुनिया भर के लड़कों का यही बेहाल हाल है, ये तो भगवान जाने। पर जनहित में जारी मुझे आपको देनी है बस यही जानकारी कि सावधान रहें, सतर्क रहें। हर लड़का सेट वेट जेल लगाकर नहीं घूमता, कुछ लोग इनकी तरह फ्री के जेल से भी काम चलाते हैं। नंबर 10, गर्मी से पीड़ित वेदर रिपोर्टर। अगर आपको लगता है कि इन लोगों का टपकता हुआ पसीना और इनकी ये बड़ी बड़ी आंखें वेदर फोरकास्ट पर कड़कती भड़कती गर्मी की न्यूज सुनने के साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप गलत हो। इनका ये हाल गर्मी ने नहीं, पर गर्मी से पीड़ित इस न्यूज रिपोर्टर ने किया है, जो एक प्रोफेशनल न्यूज रिपोर्टर की तरह लोगों को वेदर रिपोर्ट्स दे रही थी। पर तभी शायद इन्हें वेदर रिपोर्टिंग के बीचों बीच अपने एक्टर बनने का सपना याद आ गया और बस ये महिला कुछ इस तरह अपनी मेथड एक्टिंग में घुस गई कि ये तक भूल गई कि इनकी वेदर रिपोर्टिंग लाइव टीवी पर चल रही है। इसीलिए तो बिना किसी चीज की परवाह किए इन्होंने पहले अपने ऊपर के वस्त्र को निकाल फेंका और फिर नीचे के, जिसके बाद होना क्या था, इनको देखकर वहां मौजूद सारे ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं।
पर ये तो थे दुनिया भर से खास आपके लिए चुने हुए वो टॉप इन अप्रोप्रिएट मोमेंट्स जिन्होंने आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया होगा। और इसीलिए अब आपकी बारी है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा वो मोमेंट था जिसे देखकर आपकी हंसी के ठहाकों पर ब्रेक लगाना आपके लिए मुश्किल हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।